नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। और लगभग यहाँ पर 3 दिनों का स्थापना दिवस विधानसभा में मनाया जा रहा था, जिसमें से आज जो है आज तीसरा दिन है और आज यहाँ पर द्वितीय छात्र संसद का आयोजन किया गया 2022। और आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और जिस तरीके से सदन यहाँ पर चल रहा था, बच्चे जो यहाँ पर सदन चला रहे थे वो काफ़ी अलग नज़र आ रहा था। जो अमूमन हम लोग देखते हैं जिस तरीके से सदन चलता है वो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो जब हमने इसको लेकर के यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है आज के छात्र सदन को लेकर। बच्चों को इसके बारे में ज्ञान हो रहा है। वो लोग प्रैक्टिकली सदन के पक्ष विपक्ष, सदन नेता विपक्ष के नेता, कैसे प्रश्न किया जाता है, कैसे ध्यान आकर्षण होता है, कैसे प्रश्नकाल होता है, कैसे अल्पसूचित होता है, तमाम चीज़ों के बारे में उनको जानकारी होता है, कैसे कार्य स्थगन होता है। इन तमाम विधायी प्रक्रिया के टेक्निकल विषय जिसके माध्यम से जन समस्याओं का समाधान होता है, इन टेक्निकल विषयों के बारे में लोग जान रहे हैं। काफी शांतिपूर्वक। आप क्या चाह रहे हैं कि इन लोगों को भी अशांत कर दें? नहीं, सदन शांतिपूर्ण ही चलना चाहिए। सदन के अंदर बैठने वाले तमाम जनप्रतिनिधियों का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही डोर से हम लोग बंधे हुए होते हैं कि जन समस्याओं का उचित प्लेटफॉर्म पर रखना और उसका निदान निकालना। तो आपने यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर बच्चे जिस तरीके से सदन चला रहे हैं वो तो एकदम अलग ही है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों का सदन चलता है वो काफ़ी अलग होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आज बच्चे सदन चला रहे हैं उसी तरीके से हमारा भी सदन चले। अब हम लोग सीधे सुनेंगे इसको लेकर के बीजेपी के विधायक यानी रांची के विधायक सीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है आज के छात्र सदन को लेकर। देखिए, झारखंड विधानसभा द्वारा एक अच्छा प्रयास है और दूसरी बार हो रहा है। मुझे दोनों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, असल जीवन में और ये शैडो जीवन में, दोनों में बड़ा अंतर होता है। अभी तो देख रहे होंगे कि बड़ा शांतिपूर्ण माहौल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सदन चला रहा है, क्योंकि ये वास्तविक जीवन में नहीं आए हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में जब कोई माननीय विधायक चुनकर आता है तो सदन के अंदर स्थिति और परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं। वहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को आपस में इतना कलुषित वातावरण हो जाता है कि सत्ता पक्ष वाले सत्ता पक्ष द्वारा गलत निर्णयों को भी सराहना ही नहीं करते, बल्कि उसके पक्ष में वोट देते हैं, क्योंकि व्हिप जारी रहती है। उसी प्रकार विपक्ष वाले सत्ता पक्ष की अच्छाइयों को भी खराब बताने में लगे रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसी प्रकार से जब नए सदस्य चुनकर आते हैं विधानसभा में, तो विधानसभा सत्र आहूत करने के पहले 4-5 दिनों का इसी प्रकार का ट्रेनिंग कैंप लगना चाहिए। तब शायद उसका कुछ सार्थक पहल होगा और सार्थक परिणाम भी सामने आएगा। अन्यथा ये हम संसदीय लोकतंत्र में करते हैं और छात्रों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अपने वास्तविक जीवन में इस अनुशासन का कुछ न कुछ तो लाभ उन्हें प्राप्त होगा। आपने यहाँ पर सीपी सिंह को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इससे हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। यहाँ जिस तरीके से यहाँ पर सभी पक्ष में सपोर्ट कर रहे थे, सभी लोग बातें यहाँ पर कह रहे थे, वो एकदम अलग देखने को मिल रहा था, जो कि अमूमन नहीं होता है हमारे सदन में। तो ये एक नया चेहरा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला कि सदन इस तरीके से भी चल सकता है। अब हम लोग सीधे सुनेंगे कांग्रेस के विधायक यानी महागामा के विधायक दीपिका पांडे ने आज के छात्र सदन को लेकर के क्या कुछ कहा। देखिए, मुझे स्पीकर महोदय ने दूसरी बार इस दूसरे छात्र संसद को जज करने का मौका दिया है। मुझे लगता है कि मैं बच्चों को जब देख रही हूँ या जज कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि कितने कॉन्फिडेंट हैं
इन्हें विषय के बारे में जो प्रक्रिया है, किस तरह से सदन में बात करनी है, इन सब की कितनी गहरी तैयारी करके उन लोगों को इस तरह का मौका दिया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली जिस तरह से सहमति से सदन चल रहा है वो हम लोगों को भी सीखने की बात है। लेकिन जनहित के जब मुद्दे हैं तो इन बच्चों को तो काफ़ी प्रैक्टिस करा के अभी काफ़ी गाइडेड तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन इन बच्चों को जब हम लोगों को कुछ बताने बोलने का मौका मिलेगा तो हम लोग यही सिखाएंगे कि जो जनता के हित में अगर कभी आवाज़ उठानी है तो बहुत बुलंदी से उठानी चाहिए। यहाँ पर दीपिका पांडे को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ज़रूर इस तरीके का सदन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। हम लोग जिस तरीके से सदन चलाते हैं और सबसे बड़ी बात, बच्चों को सारी चीज़ें यहाँ पर मालूम है कि आखिर कैसे क्या कुछ कहना है, जो कॉन्फिडेंस उनमें है ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो सदन में होना चाहिए। तो बच्चों में ये सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें इन लोगों को दी गई है। भले ही आज इन्हें बताया सिखा करके यहाँ पर बैठाया जा रहा है, मगर किस तरीके से सदन चलता है ये तमाम लोगों को पता चल रहा है। तो ज़रूर अगर हम लोगों को मौका मिलेगा इन सभी बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताने का, तो ज़रूर हम लोग भी कई सारी बातें इनके सामने रखेंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।